हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आज मैं कुछ यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मिशन है 2022 एग्जाम का। 2020 का एग्जाम का है बोर्ड एग्जाम। मैं VVI क्वेश्चन लिया हूँ, इससे बाहर इस बार कहीं से पूछने वाला नहीं है। जितना मैं टॉपिक लिया हूँ इस टॉपिक के अंदर ही सभी क्वेश्चन पूछेगा और A to Z क्वेश्चन आ जाएगी। जो भी 12th का गर्ल्स एंड बॉयज होंगे स्टूडेंट, इस टॉपिक को इतना देख कर जाएंगे, A to Z आंसर और क्वेश्चन वहां से कंप्लीट करके आएंगे। देखिए क्या सब है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे। देखिए ऑल क्वेश्चन VVI है, जितना बोल रहे हैं उतना कम पड़ रहा है। स्टार मार्क लाइक क्वेश्चन सब है, सभी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा है राइट अ समरी ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। मतलब इनमें से किसी एक पर समरी लिखना है, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। राइट अ समरी ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। इस चार ऑप्शन दिया हुआ रहता है, इस चारों में से किसी एक पर, एनी वन कर रहा है ना, ध्यान देना है। क्वेश्चन एग्जाम में जाते हुए ये मत सोचना है कि ये चार दिया है तो चार पे ही लिखना है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन देख करके तब बनाएंगे। क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको यूज करना है, उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि चार ऑप्शन दिए, चार देख करके चारों ऑप्शन पर समरी लिखना शुरू कर दिए। बहुत सारा स्टूडेंट करते भी है। ये समरी देख लिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, समरी लिखा हुआ है। अब बस समरी देखे, हाँ चलो समरी तो लिखना है, और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3, चलो 40 नंबर कंप्लीट हो गया मेरा, 4 गो समरी लिख दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है ऑन समरी ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। मतलब इसमें से किसी एक पर, एनी वन किसी एक पर समरी लिखना है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को गैसिंग किया हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, स्नेक। स्वीटेस्ट लव, सॉन्ग ऑफ द सोल्जर और स्नेक, इस चारों में से सभी का सभी टकरा जाएगा, नहीं तो 2-3 तो एकदम डेफिनेटली टकराएगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट इसमें से समरी के लिए 10 नंबर मायने रखता है। आप लोग इसमें से 10 नंबर के लिए आप लोग कंप्लीट कर लेंगे इतना, और एग्जाम में आएगा ही इस बार का 2022 बोर्ड एग्जाम में, जो कि 2 तारीख को होने वाला है एग्जाम, उसमें आएगी। नेक्स्ट हमारा ये है, कहता है राइट एसे ऑन कोरोना वायरस। वर्ल्ड फेमस अभी चल रहा है कोरोना वायरस, तो आप लोग इसको देख लेंगे, ये भी आ ही जाएगा एग्जाम में। अक्सर पूछ रहा है अभी और इस बार भी पूछेगा ही। इसलिए कोरोना वायरस का जो एसे का मतलब होता है निबंध, तो कोरोना वायरस पर जो निबंध होता है उसको देख लेना है। मैं तो अपने क्लास में सभी स्टूडेंट को करवा दिया था, बट आप लोग भी जो यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे होंगे, यूट्यूब के माध्यम से जो भी लोग मुझे देखते हैं, उन सभी स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं कि आप लोग कोरोना वायरस पे देख लेंगे ऐसे के लिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल मैं क्लास में बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा दिया था, बट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्लास में यहाँ पे दिखाना है कि एग्जाम में आएगा क्या सर। तो आर्टिकल में के अंदर होता है यूज ऑफ ए, एन और द होता है। इस तीनों में से ए, एन और द, इसको देख लेना है कि किसके साथ ए लगता है, किसके साथ एन लगता है और किसके साथ द लगता है। वैसे मैं बता दूं नॉर्मली भाषा में यहाँ पे थोड़ा सा कि कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, वॉवेल के साथ एन लगता है, और द लगता है जैसे कि दुनिया में कोई वस्तु अकेले हो। एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन की तरह होता है, क्रम सूचक संख्या जब अक्षरों में लिखा जाता है, या प्रसिद्ध महापर्वत, महाभारत, रामायण, इस तरह की बातें होती है, वहां पे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द हिमालय, द ताजमहल, ये सब प्रसिद्ध लोकेशन है और इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे बोला अभी जस्ट क्लास में कि एन का प्रयोग होता है वॉवेल के साथ और ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट के साथ। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये नियम यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है, इसीलिए क्योंकि कॉन्सोनेंट जो है, वॉवेल जो है, इसके हिंदी वर्जन पे जाता है, मतलब हिंदी वर्णमाला पे जाता है। जैसे हम लोग इसका हिंदी उच्चारण करते हैं, कोई भी वाक्य हुआ, जैसे यूरोप हुआ, यूरोप तो यूरोप हुआ,
यूनिट हुआ, यूरोप या यूनिट हुआ। यूनिट तो हम लोग लिखते हैं कैसे, यूनिट। यूनिट तो हमारा यू हमारा क्या हुआ, वॉवेल हुआ। लेकिन क्या इसके लिए हम लोग एन लगाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। इसीलिए वॉवेल के अनुसार लगाया जाता है ए और एन, लेकिन हर जगह एक समान और करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन किया जाता है। और हिंदी वर्जन क्या होता है, यूनिट। यूनिट कुछ इस तरह से लिखाता है, और हिंदी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट होने की वजह से इसके साथ एन नहीं बल्कि ए लगेगा। तो स्टूडेंट सब ध्यान देंगे, यहाँ पे ए लगाना है। क्यों, क्योंकि वॉवेल तो इंग्लिश में है, जरूर है वॉवेल, लेकिन इसका हिंदी जो है वर्णमाला, इसमें ये कॉन्सोनेंट होता है, जिसके लिए यहाँ पे ए लगता है। तो सभी लोग घर से इस टॉपिक को देख कर जाएंगे, क्वेश्चन आता ही है। ग्रामर में भी 5-7 क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन के रेंज में, और 5 को बनाने के लिए कहता है। तो मैं तो यहाँ पे थ्योरी क्लास नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं दिया नहीं हूँ, टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से देख लेंगे, समझ लेंगे, और तब एग्जाम में जाएंगे। इतना पढ़ के जाइए ना, अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, एकदम परसेंटेज आएगा जो देखने लायक रहेगा परसेंटेज। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ग्रामर देख कर जाना है। फिर सेम कंडीशन आता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पोएट पढ़े थे, पोएट के बारे में, पोएट्री था, उसके पोएट के बारे में कि इसमें से आएगा। सेम कंडीशन होता है यहाँ पे, इसका होता है स्टोरी का। स्टोरी में भी वही मैं गेसिंग कर दिया हूँ, और इससे बाहर आने वाला बिल्कुल नहीं है। इस बार के एग्जाम में आएगा तो सिर्फ जितना मैं गेसिंग किया हूँ, इससे 1 पॉइंट बाहर अगर आ गया, फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि सर आप गलत बताए थे। इससे बाहर आने वाला बिल्कुल नहीं है। इतना गैसिंग कर लीजिए, देख करके आप स्क्रीनशॉट कर लेना, और इसके बाहर आ गया तो फिर बता देना कि सर आप गलत बताए थे। बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली 110% मैं लिख दे रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें मैं गैसिंग किया हूं, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस हो गया। नेक्स्ट हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद है भारत इज माई होम। उसके बाद है अ मैरिज प्रपोजल, इसमें भी होता है एस से लिखना होता है। एनीवन कहता है राइट अ समरी ऑन एनीवन ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से किसी एक पर क्या करना है, एस से लिखना है, एस से सारांश लिखना है। सारांश हमारा समरी होता है। एस के बारे में बताया हूँ अभी, ऐसी बात नहीं है। एस जो है कोरोना पर मैं बता दिया हूँ, उसके लिए दिक्कत नहीं है। इतना देख लेंगे ना, या जिस तरह हो आप लोग एग्जाम में जाएंगे, इतना करके जाएंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट हमने टॉपिक लिया मैचिंग टेस्ट होता है 5 नंबर का, दोनों कंडीशन में होता है। जैसा कि यहाँ पर समरी दोनों में लिखना होता है ना, सेम कंडीशन में पोएट में भी स्टोरी में भी समरी लिखना होता है, सेम कंडीशन में मैचिंग टेस्ट होता है। मैं एक ही दिया हूँ, यहाँ पे बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा, एक ही लिया हूँ लेकिन मैं बोल दूंगा दोनों के बारे में। मैचिंग टेस्ट होता है। मैचिंग टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना गलत कर देते हैं, वो गलत अब नहीं करेंगे। इस क्लास को जो भी देखेंगे ना, अब के बाद कोई स्टूडेंट गलत नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी मैं इसका फुल टॉपिक और ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे कहता है मैच द वर्ड्स गिवन इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, टाइटल जो है हमारा लिस्ट ए को बी से मिलाना है। यहाँ पर मैं लिस्ट ए कर दूंगा और बी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ अच्छे ढंग से टॉपिक देख लेंगे, इतना करके एग्जाम में जाइए आप। कहता है यहाँ पे लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। देखिए मैच कराने के लिए क्या होता है, यहाँ पे दे देगा, जैसे कि पोएट और उसका नाम दे देता है कि किसने लिखा और कौन सा पोएट को किसने लिखा। कहता है वाल्टर डिलामेर द सोल्जर, क्या इसका आंसर है क्या, नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पर इस तरह ही दिया जाता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, दूसरा के साथ सामने दूसरा का दिया जाता है। ठीक है, तो वाल्टर डिलामेर द सोल्जर बिल्कुल गलत है। जोहान केट्स फायरहैम, ये भी गलत है। मतलब इसके सामने कभी मत जाना, अलग अलग दिया हुआ रहता है। सभी स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ, इसका मैचिंग जो होता है ना बिल्कुल अलग रहता है, और इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि इस पे आपको याद करके जाना पड़ेगा, बिल्कुल याद करके जाना पड़ेगा। 10 ही होता है, आप याद कर लोगे ना तो 10 में से 5 नंबर मिल रही है, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए। 10 पॉइंट आप याद करोगे ना, उसके लिए आपको 5 मार्क 110% और रहता भी है। ये सब नहीं रहेगा तो एग्जाम ही नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। अगर इस टॉपिक से नहीं उठा कर लिया एग्जामिनर तो एग्जाम ही नहीं होगा, क्योंकि ये सब एग्जाम का मेन पॉइंट होता है और पूछता ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका 10 पॉइंट होता है।
मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक को, वहां से आप लोग ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, कहता है रूपर्ट बरूक एन इपिटाफ, बिल्कुल गलत है। केकी एन दारूवाला संग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, टू आउट, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बात कहूंगा, सामने सामने इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसी में से इसका फाइनली आंसर भी है, दिया जाता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कि स्टूडेंट को याद है या नहीं है। अगर मान लीजिए जिनको याद नहीं है सामने सामने मार दिए, बिल्कुल कहेंगे कि हम सही करके आए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा नंबर मेरा कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपने जो मैचिंग टेस्ट देकर आया था वो आपका बिल्कुल सभी के सभी गलत था। तो यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स, आप लोग, कहता है वाल्टर डिलामेर क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए ए का यहाँ ए में है, लेकिन आंसर किस में दिया हुआ है, 4 नंबर में दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग इसका 10 पॉइंट याद कर लेंगे, आराम से मार्क आओगे। और दूसरी गलती सभी लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर इसका आंसर है वाल्टर डिलामेर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या चलिए देखते हैं द सोल्जर रूपर्ट बरूक, सी का आंसर 1 नंबर में है। बहुत लोग क्या करते हैं, तीर मारना शुरू कर देते हैं। वाल्ट विटमैन, फायर हायम, केकी एन दारूवाला, ठीक है, केकी एन दारूवाला, फायर हायम। अब क्या करते हैं, मैचिंग करना शुरू कर देते हैं, क्रॉस 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 करना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, चेकर को भी सही ढंग से समझ में नहीं आती है। आप सही भी 5 नंबर मार के आओगे ना, तो उसमें से 1-2 नंबर कट ही जाता है, क्योंकि उन लोगों को भी दिक्कत होती है ना चेक करने में, तो जिसके वजह से गलत हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है एग्जाम में, देखिए मैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे 6 का अगर ए बनाना है, मान लीजिए समझिए, जैसे कहेगा यहाँ पे रूपर्ट बरूक क्या है, द सोल्जर, सी का कितना नंबर आंसर है, 1 नंबर, तो यहाँ पे सी लिखना है, ठीक है, और तीर लगा देना है, 1 डाल देना है। कितना अच्छा क्लीन लग रहा है ना, चेकर देखेंगे और डायरेक्ट उठाएंगे 1 नंबर तो 1 नंबर। 5 को आप लिख के आओगे, केकी एन दारूवाला, फायर हैम, एन इपिटाफ क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, टू आउट, जो भी आप सामने सामने लगाओगे, कहता है केकी एन दारूवाला, फायर हैम। अब डी का कितना नंबर, 2 नंबर लगा दिए। इस तरह से आप सभी को करके आएंगे ना, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सामने सामने लगाएंगे, चेकर भी देखेंगे, और नंबर 5 नंबर, चलिए 5 नंबर वो बैठा देंगे, लेकिन आप क्रॉस करके आओगे तो पूरा का पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है, कहता है व्हेन वाज WBX1, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। अगर आपको इसका लिखने के लिए कहेगा लाइनिंग, तो आप इसको यहाँ पे 2 नंबर में बनाना, 2 मार्क्स का, और ओनली फॉर या तो टिक करने वाला रहेगा राउंड ऑब्जेक्टिव में जो आंसर शीट होता है, तो आप उसमें यहाँ से आंसर देकर बना लेंगे। उसी तरह रहता है कि हाउ मेनी एकर्स लैंड हैड ही, मतलब उसके पास कितना जमीन था, तो उसके पास था 4 एकड़ जमीन। अगर इस तरह से है तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे 7 हुआ, क्वेश्चन नंबर जो भी है, मान लीजिए 7 का 2 है, तो 7 का 2 देकर कितना नंबर आंसर में आ रहा है, 1 नंबर, डायरेक्ट करके 1 नंबर कर देंगे, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। कोई लोग क्या करते हैं कि आप 4 एकर्स है, आंसर दे करके आंसर दे दिए और 4 दे दिए। अब आप बताइए, जब चेकर जाएंगे, उनको पढ़ा हुआ बहुत दिन हो जाता है, क्या पता कि उनको उस समय ध्यान में ये चीज है या नहीं है, हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया जाता है तो उन लोग के पास आंसर शीट रहता है देखकर मैच करने के लिए। अब बताइए, वहां पर ABC करके दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ABC चेकर के पास दिया हुआ है, आप वहां पे जाके लिख दोगे 4 एकर्स, उनको पता रहेगा कि लड़का जो लिखा है वो 1 नंबर में 4 एकर्स है या A नंबर में है। इसीलिए मैं आज स्पेशल इसलिए इस क्लास को लेकर आया हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे आप लोग का एग्जाम होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, जहाँ का भी स्टूडेंट है, कंफ्यूज ना करे। इस क्लास को देखने के बाद रियली में आप लोग कहीं से कंफ्यूज नहीं करेंगे, और इतना टॉपिक पढ़ के जाएंगे, इससे बाहर तो कुछ आने वाला बिल्कुल नहीं है। इतना पढ़ लेंगे, आराम से आएंगे परसेंट लेकर के एग्जाम में से रिजल्ट आएगी, उसके बाद देखना कि इंग्लिश में क्या परसेंटेज है। जो भी मैं गैसिंग किया हूँ उससे 1 नंबर भी बाहर नहीं पूछेगा। इस बार के एग्जाम में खास के जो 2022 के बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इंटरमीडिएट का, इंटर वाला, सभी लोग देख लेंगे इतना। नेक्स्ट मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वॉइस। क्या कहता है, वॉइस 8 नंबर में हमारा वॉइस है। वॉइस का भी पूछेगा क्वेश्चन, नारेशन भी पूछेगा,
क्वेश्चन टैग भी पूछेगा। कुछ बात मैं नहीं लिखा हूँ, बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन टैग देख लेना है, नरेशन देखना है, वॉइस देखना है। उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, वो देख लेना है। सबका मैचिंग टेस्ट तो देख ही लिए सब लोग। उसके बाद क्वेश्चन कुछ बुक का होता है, उसको देख लेना है। इक्का दुक्का चीज और देख लेना है। उसके बाद क्या होगा, इससे बाहर पूछा तो बिल्कुल पूछेगा ही नहीं। अब आप लोग के हाथ में है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका तैयारी कितना है, खुद का अनुभव लगा लोगे कि कितना मुझे याद है और कितना पूछा जाने वाला है एग्जाम में। इसलिए कहता है कि मेहनत बता देता है कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आएगा। लोग मेहनत से ही जान जाते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, वरना जब परिणाम आता है तो परिणाम तो बता ही देता है कि इस लड़का या लड़की या ये स्टूडेंट मेहनत कितना किया होगा। इसलिए टाइम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इतना इस टॉपिक को जैसे हो, जिस ढंग से हो, आप एग्जाम में पूरा कर लोगे। आपका बता देगा रिजल्ट कि नहीं तैयारी करके गया था स्टूडेंट। फिलहाल इसी टॉपिक के साथ मैं आज का क्लास को समाप्त करूंगा। आप लोग इतना देख कर जाएंगे। मेरे तरफ से ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई। आप लोग अच्छे ढंग से एग्जाम देंगे और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के वापस आएंगे। रिजल्ट आते ही मुझे भी खुशी होगा कि चलो हमारा टॉपिक तो A to Z लड़ने वाला ही है। मैं लास्ट में फिर कह रहा हूँ कि 110% लड़ेगा तो लड़ेगा A to Z। आप लोग इतना पढ़ के आना, फिर बताना। ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।